दोस्तों, आप भी सूर्य कुमार यादव को टी20 का बेस्ट कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इंडिया वर्सेस दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले तीसरे टी20 मुकाबले में जहां भारतीय गेंदबाजों ने ऐसी गेंदबाजी कर दिया कि दक्षिण अफ्रीका के जितने भी बल्लेबाज थे उसको चारों खाने चित कर दिए और एक छोटे से स्कोर पर ही निपटा दिया। और इसके बाद जब यहाँ से भारतीय बल्लेबाजी की शुरुआत हुआ तो शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने ऐसी पारी खेल दिया कि इस मुकाबले को बिल्कुल एक तरफा अंदाज में लेके चल गया। तो ऐसे में आपको इंडिया वर्सेस दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा में कौन एक बेस्ट बैट्समैन है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडिया वर्सेस दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों का टी20 सीरीज खेला जा रहा है, जिसमें से पहला मुकाबला टीम इंडिया ने बड़ी शानदार तरीके से अपने नाम किया था। लेकिन दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया उस मुकाबले को गवा दिया था। अब बाकी था तीसरा मुकाबला इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां तीसरे मुकाबले के लिए सूर्य कुमार यादव ने प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव करते हुए हासिर राणा और कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में शामिल किया था। तो वहीं अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया था। जब टॉस घुमाया गया तो टॉस एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव ने जीता और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिला। जब यहाँ से क्विंटन डिकॉक और हेनरिक बल्लेबाजी करने आते हैं तो इसकी शुरुआत बेहद ही खराब होता है। जब पहले ओवर में अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन उसके तीसरे गेंद में हेनरिक को आउट कर देता है। इसके बाद दूसरे ओवर में क्विंटन डिकॉक को हर्षित राणा आउट कर देता है। देखा जाए तो हेनरिक इस मैच में 0 रन पर ही निपट जाते हैं। तो वहीं क्विंटन डिकॉक, जो कि पिछले मुकाबले में 90 रन की सबसे बढ़िया पारी खेला था, लेकिन आज के इस मुकाबले में वो 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब यहाँ से एडम मार्करम की एंट्री होती है और एडम मार्करम बिल्कुल आज के इस मुकाबले में कप्तानी पारी खेला। उन्होंने अकेले ही टीम इंडिया के सामने मुश्किलें खड़ा करके दे दिया था। लेकिन दूसरे छोर से जितने भी विकेट्स आ रहे थे वो पूरी तरह से अपना विकेट लूज कर रहे थे। एडम मार्करम और ब्रेविस बल्लेबाजी कर रहा था, लेकिन ब्रेविस भी इस मैच में एडम मार्करम का ज्यादा कुछ साथ नहीं दे पाते हैं और केवल 7 गेंद में 2 रन बनाकर वो हर्षित राणा का शिकार हो जाते हैं। अब यहाँ से मार्करम का साथ देने के लिए आते हैं स्टब्स भी ज्यादा कुछ पर्सन अपनी टीम के लिए नहीं कर पाते हैं और केवल 13 गेंद में 9 रन की पारी खेलकर वो आउट हो जाते हैं हार्दिक पांड्या के गेंद पर। इसके बाद एडम मार्करम देखा जाए तो दूसरी छोर से टिका हुआ था और छक्के चौके की बरसात कर रहा था और टीम इंडिया के सामने मुश्किलें खड़ा करके दे रहा था। लेकिन दूसरे छोर से जिस तरह से विकेट गिर रहे थे, ऐसे में पूरी तरह से टीम इंडिया अपना प्रेशर बना के रखा था। इसके बाद स्टब्स के आउट हो जाने के बाद कॉर्बिन बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन वो टीम इंडिया के सामने उसका प्रदर्शन बेहद ही खराब होता है। जब शिवम दुबे का गेंद पर वो शिकार हो जाता है, उन्होंने केवल 9 गेंद में 4 रन की पारी खेल पाला था। इसके बाद यहाँ से जो भी बचे हुए कसर थे थोड़ा सा डोनोवन ने पूरा कर दिया। एडम मार्करम और डोनोवन ने जिस तरह से बल्लेबाजी किया, ऐसे में लग रहा था कि टीम इंडिया के सामने एक बेस्ट स्कोर खड़ा करके दे सकता था। जब उन्होंने 15 गेंद में 20 रन की पारी खेल लिया था, जिसमें से एक छक्का एक चौका शामिल था, लेकिन वरुण चक्रवर्ती को फिरकी को समझ नहीं पाते हैं और वो आउट हो जाते हैं। अब यहाँ से मार्को जेनसन और एडम मार्करम की साझेदारी पनपना शुरू होता है, लेकिन मार्को जेनसन, जो कि दक्षिण अफ्रीका के बेस्ट ऑलराउंडर के रूप में जाना जाता है और उसके बल्ले से काफी अच्छा खासा पारी भी निकला है, लेकिन आज के मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती को फिरकी को समझ नहीं पाते हैं और 7 गेंद में 2 रन बनाकर वो आउट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ओवर में जैसे ही अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आते हैं तो उसमें एडम मार्करम को चलता कर देता है। जब वो तीसरे गेंद फेंकना चाहता तो उसमें से मार्करम के एज लग जाता है और जिसके लिए वो जीते शर्मा के दस्तान में चल जाता है। देखा जाए तो मार्करम इस मैच में 46 गेंदों में 2 छक्के और 6 चौके की मदद से 61 रन की सबसे बढ़िया और जानदार पारी खेला। और ऐसा नॉर्थजे ने भी 12 गेंद में 12 रन की पारी खेला और लुंगी एंगड़ी 2 रन और बाटमैन ने 1 रन की पारी खेला, जिसकी मदद से दक्षिण अफ्रीका की टीम 10 विकेट के नुकसान 170 रन का स्कोर ही कर पाया। बात करें भारतीय गेंदबाजी के बारे में तो अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 13 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल किए थे। तो हर्षित राणा ने 4 ओवर में 34 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल किए थे। हार्दिक पांड्या ने भी 3 ओवर में 23 रन खर्च करके 1 विकेट मिला था, लेकिन वरुण चक्रवर्ती इस मैच में सबसे किफायती गेंदबाजी किया। उसका इकोनॉमी 2.8 का रहा, जिसमें से 4 ओवर में 11 रन खर्च कर 2 विकेट चटकाए थे। तो शिवम दुबे को भी 1 विकेट मिला और कुलदीप यादव को 2 ओवर में 12 रन खर्च करके 2 विकेट मिले। अब यहाँ से 18 रन का टारगेट पर पीछा करने उतरी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की पारी की शुरुआत होता है, जहाँ इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के सामने एक बेहतरीन और विस्फोटक शुरुआत दिला दिया। जहाँ अभिषेक शर्मा इस मैच में 18 गेंदों में 3 छक्के और 3 चौके की मदद से 35 रन की सबसे बढ़िया पारी खेला। तो अभिषेक शर्मा के आउट हो जाने के बाद यहाँ से तिलक वर्मा की एंट्री होती है। तिलक वर्मा और शुभमन गिल मिलकर साझेदारी को बनाना शुरू कर देता है। जब शुभमन गिल इस मैच में 28 गेंद में 28 रन की पारी खेला, जिसमें से 5 चौका शामिल था, तो तिलक वर्मा नाबाद 34 गेंदों में 3 चौके की मदद से 25 रन की पारी खेला। इसके बाद सूर्य कुमार यादव, जो कि देखा जाए तो पिछले कुछ मुकाबले में उसके बल्ले से एक भी अच्छी पारी नहीं निकला है और उन्होंने केवल 11 गेंद में 12 रन की पारी खेला और शिवम दुबे और तिलक वर्मा ने मिलकर जीत को दहलीज तक पार कर दिया। देखा जाए तो शिवम दुबे इस मैच में 4 गेंदों में 1 छक्के और चौके में से 10 रन की पारी खेला और टीम इंडिया 15.5 ओवर में 120 रन का टारगेट 120 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है और इस मुकाबले को बड़ी शानदार तरीके से 7 विकेट से अपने नाम कर लेता है। बात करें दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी के बारे में तो लुंगी एंगड़ी ने 3 ओवर में 23 रन खर्च करके 1 विकेट हासिल किए, तो वही मार्को
जॉनसन ने 3 ओवर में 24 रन खर्च करके 1 विकेट हासिल किया था और कॉर्विन को 1 विकेट मिला था। और इस मुकाबले को अपने नाम करते ही टीम इंडिया इस सीरीज में 2 की बढ़त हासिल कर लिया है। अब आने वाले मैचेस में यदि यहाँ से एक भी मैच जीत लेता है तो इस सीरीज को अपने नाम कर लेगा। खैर दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस सीरीज को अपने नाम कर पाएगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और क्रिकेट अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।